तो डेटा पास करने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास पीएचपी में अगर दो फाइल है, ठीक है, जिसमें कि डेटाबेस यूज नहीं करना है और यहाँ पे कोई थर्ड फाइल भी नहीं यूज करना है, सिर्फ दो फाइल आप यूज कर सकते हैं। और एक फाइल से में आपका फॉर्म होगा और दूसरे फाइल में आपका एक टेबल होगा जहाँ पे डेटा को शो कराना है। लेकिन आपको वहाँ पे करना यह है कि आप जब दूसरे फाइल में जाते हैं, वहाँ से आप बैक आते हैं, फिर जब आप यहाँ पे ऐड करते हैं, पहले फॉर्म में पहले जो फाइल है उसमें फॉर्म है, और उसमें जब आप इंटर करते हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, और उसके बाद जब दूसरे में जाते हैं तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो आपका रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा ही, और साथ में जो न्यू रिकॉर्ड है वो भी वहाँ पे ऐड हो जाएगा, उस टेबल में वो भी ऐड हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डेटाबेस ही नहीं यूज करना है और साथ में आपको कोई भी फाइल नहीं यूज करना है, और इसके साथ ही आपको कोई एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट भी यहाँ पे यूज नहीं करना है। साथ में उस टेबल में सॉर्टिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में मैं यहाँ पे ऑन हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा तो दो फाइल मैंने क्रिएट किया है, aa.php एंड bb.php। ओके, अगर फर्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे aa.php में, तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर्म है जो कि यहाँ पे कोई भी बूट स्टेप या जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि मैं एक नेम देता हूँ यहाँ पे विवेक। ओके, और यहाँ पे एज मैं देता हूँ, तो एज मैं दे देता हूँ यहाँ पे 22। और जब मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक टेबल है दूसरे फॉर्म में, और ये है bb.php, और यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ठीक है। इस टेबल में ये रिकॉर्ड डिस्प्ले होने लगा है। मैं बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं नेम देता हूँ अमित। ओके, और इसका जो एज है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे सपोज 15, ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो अमित जो अभी मैंने रिकॉर्ड को ऐड किया वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पे सॉर्टिंग भी है। तो अगर मैं सॉर्टिंग पे करता हूँ जैसे नेम में, तभी आप देखिएगा तो अल्फाबेट में देखा जाए तो यहाँ पे विवेक पहले है और अमित बाद में है, लेकिन होना चाहिए विवेक पहले। तो जब मैं अप एरो पे क्लिक करूंगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉर्टिंग हो रहा है, और जब मैं डाउन पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग देख सकते हैं। सेम एज में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग भी हो रहा है। अब एक बार मैं जस्ट इसका एक फाइल जो मैं क्रिएट किया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये फाइल है जो कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर मैंने रखा है a.php एंड bb.php, ठीक है। और यहाँ पे ये एक सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे आप देखिएगा तो बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी मैंने थर्ड फाइल नहीं यूज किया है, ना ही कोई बूटस्ट्रैप, ना ही कोई जावास्क्रिप्ट, कुछ भी यूज मैंने नहीं किया, जस्ट एचटीएमएल और पीएचपी ये है। ओके, तो यहाँ पे नेम है, नेम एंड एज। ओके, और यहाँ पे सबमिट बटन, और जब इस पे क्लिक करता है तो यहाँ पे सेट जो पीएचपी का फंक्शन है यहाँ पे जाता है, यहाँ पे चेक करता है अगर ये बटन पे सेट है। उसके बाद जस्ट मैं एरे में इसको कंटेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एरे मैंने बनाया जिसमें नेम और एज को मैं स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे उससे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पे सेशन को मैंने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट में, और यहाँ पे एक लॉजिक मैंने यूज किया है कि अगर सेशन में अगर होता है, अगर सेशन इम्प्टी होता है तो ये क्या करेगा कि एरे में पुश करेगा, मतलब कि अगर सेशन इम्प्टी नहीं है, अगर सेशन का जो वैल्यू है वो बिल्कुल इम्प्टी है, तो यहाँ पे उसको ऐड करेगा, नहीं तो उसमें पुश करेगा। अब ऐड करेगा और पुश करेगा दोनों में फर्क है कि अगर ऐड करता है तो वहाँ पे जब इम्प्टी होता है तो उसके वेरिएबल हम लोग सेट करते हैं कोई वैल्यू को, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑलरेडी है वहाँ पे, अगर कुछ और डेटा को हम लोग को रखना है वहाँ पे, तो उसको हम लोग पुश करते हैं। तो यहाँ पे एरे को ये पुश करेगा। अगर इम्प्टी नहीं होता है तो, अगर इम्प्टी होता है तो इसमें सेट करेगा। चूंकि एरे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल, इसके अंदर दो रिकॉर्ड है नेम और एज, ठीक है। अगेन जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इस सेशन में सेट हो गया, उसके बाद हम हेडर यहाँ पे करा दिया लोकेशन bb.php। ओके, तो यहाँ पे bb.php में जब भी हम लोग को सेशन यूज करते हैं, और अगर किसी फाइल में सेशन यूज करना है तो सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सेशन को सबसे पहले स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एक बेसिक सा टेबल बनाया है मैंने। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टेबल है, और उसके साथ ही यहाँ पे एक मैंने यूनिक कोड रखा हुआ है। चूंकि जब हम लोग आइकन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे थर्ड फाइल यूज नहीं करना है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यूज कर पाए, लाइक फफा आइकन यूज करें या फिर जो भी आप आइकन यहाँ पे यूज करें। लेकिन जब आइकन तो चाहिए यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक यूनिक कोड होता है जिसको मैंने अप एरो और डाउन एरो के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है, और जस्ट ये टीएच के अंदर है, टेबल के अंदर। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद ये जाता है, और यहाँ पे गेट मेथड में क्लिक नेम अप पे जाता है। अगर हम लोग डाउन पे करते हैं तो क्लिक नम डाउन पे जाता है, नेम डाउन पे जाता है। सेम bb.php में आप देखिएगा एज के लिए तो एज अप है और एज डाउन है।
दो यहाँ पे एरो है, एक अप एरो और एक डाउन एरो। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ और कि डेटा है, और जो भी डेटा है इस सेशन के अंदर उसको मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया डॉलर डेटा, और इसके अंदर इसको स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप के अंदर मैं टी आर और टी डी को ऐड किया हूँ, और जिसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे नेम भी है, एज भी है, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद लूप में जितने भी डेटा हैं वो यहाँ पे शो होते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया है। हालांकि यहाँ पे फॉर्म बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है ये बटन के लिए। अगर बटन पे आप जस्ट ऑन क्लिक करते हैं तभी ये बैक जा सकता है, लेकिन मैंने फॉर्म बनाया है कि इसके आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब ये बटन पे बैक करता है तो डायरेक्टली ये हेडर में करा दिया हूँ यहाँ पे a.php में। और उसके बाद अब जब यहाँ पे रिकॉर्ड तो आ जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड आने के बाद यहाँ पे हम लोग को चेक करना है इसके लिए सॉर्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इफ इसेट, और यहाँ पे गेट मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इस एरो पे अप एरो या डाउन एरो पे क्लिक करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पे गेट एरो में एक मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ रहा है। हालांकि अभी ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया है हर एक के बाद। हेडर लोकेशन डॉलर सर्वर पीएचपी सेल्फ, ओके। ये क्या करता है, आपका जिस भी लोकेशन पे हैं आप उसको ये क्या करता है, उस पेज को रिफ्रेश करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जब गेट में आ गया उसके बाद मैं चेक करता हूँ, अगर गेट में क्लिक इक्वल टू नम अप है तो यहाँ पे एरे मल्टी सॉर्ट है जो कि ये सॉर्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर्स देते हैं जिसमें कि असेंडिंग में रखना है या फिर डिसेंडिंग में रखना है, ओके। और यहाँ पे एक्चुअली एक चीज और मैंने ऐड किया है, एरे मैप। एरे मैप क्या काम करता है कि अगर आप कैपिटल लेटर में कोई नेम है या फिर स्मॉल लेटर में नेम है, अगर आपका कैपिटल लेटर में है तो सबसे पहले वो काउंटिंग करता है कैपिटल लेटर से, तो कैपिटल लेटर को छोड़ के वो जो स्मॉल लेटर है उसका ये सॉर्टिंग करता है। लेकिन वो चीजें नहीं चाहिए, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल कोई भी हो वो सॉर्ट होगा, ठीक है, सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से। इसलिए मैंने यहाँ पे एरे मैप को यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैं सेशन में डॉलर सेशन में अगेन सेव कर रहा हूँ, और लोकेशन को मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि फिर से ये टेबल यहाँ पे रिसेट हो जाए, और जो सॉर्टिंग वाला डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल में डेटा डिस्प्ले होने लगे। सेम नेम डाउन के लिए है, सेम मैंने एज अप के लिए किया, चूंकि एज जो है वो नंबर में है तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरे कॉलम को ही डायरेक्टली यूज किया है जिसमें डेटा है और एज है, असेंडिंग और डिसेंडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड वो है यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे दो डेटा जो दो फॉर्म है, फॉर्म से हम लोग डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि कोई भी मैंने डेटाबेस को यूज नहीं किया है। इसका कोड मैं अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।